पैदा होते हैं, कुछ समय के लिए बच्चे रहते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। एक बीज पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, पेड़ पे फल आते हैं, कई बार फल आते हैं, और फिर पेड़ भी सूख जाता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, मौसम बदलते रहते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, चाय हम बनाते हैं वो ठंडी हो जाती है, हम किसी से प्यार करते हैं उसके लिए प्यार कम हो जाता है या उसका प्यार कम हो जाता है। तो लाइफ में क्या हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और इसीलिए आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीस में एक फिलोसफर हुए हेराक्लिटस, उन्होंने कहा एवरीथिंग फ्लोज, सब कुछ बह रहा है, यानी सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन उसी जमाने में एक और फिलोसफर हुए वहीं पे ग्रीस में ही, पार्मेनाइडिस, उन्होंने बिल्कुल उल्टी बात कही कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज तो एक इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, सब कुछ यहाँ पे परमानेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ स्टैटिक है। उन्होंने एक पोयम लिखी थी ऑन नेचर, उसी में उन्होंने ये बात की थी। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि उनका कहना था कि व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट कैन नॉट बी, यानी जो है वो है और जो नहीं है वो हो ही नहीं सकता, यानी नथिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि जिस चीज को हम कहते हैं ना कि नथिंग है, वो तो है ही नहीं, उसकी बात करना ही बेकार है। और जो चीज नहीं है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब कोई कह सकता है कि देखो सोने का पहाड़ तो नहीं है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, सोने की चिड़िया नहीं होती है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उड़ता हुआ आदमी नहीं होता, हम सोच सकते हैं। लेकिन सोने का पहाड़ मतलब क्या, सोना और पहाड़ दोनों तो एग्जिस्ट करता है। सोने की चिड़िया मतलब क्या, सोना और चिड़िया दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उड़ता हुआ आदमी मतलब क्या, आदमी और उसके पंख दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जब भी सोचते हैं उसी के बारे में सोचते हैं जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, यानी कि नथिंग जो है उसके बारे में सोच नहीं सकते, नथिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये बात तो कह दी। फिर वो कहते हैं कि जिसको हम चेंज कहते हैं, बदलाव कहते हैं, वो होता क्या है, वो नथिंग से लेके समथिंग का सफर है। यानी पेड़ में पहले फल नहीं था, अब फल आ गया, पेड़ पहले पेड़ नहीं था, वो पौधा था, अब पेड़ बन गया। यानी हो क्या रहा है, नथिंग से समथिंग में कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि नथिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ समथिंग एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फल था वो कोई नई चीज नहीं है जो नथिंग से आ गई, वो पहले ही थी, उस पेड़ में थी, और वो पेड़ पहले से उस पौधे में था, और वो पौधा पहले से बीज में था। तो नथिंग जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ समथिंग है। और जब नथिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर चेंज की बात कहाँ से आती है, क्योंकि चेंज का मतलब ही होता है नथिंग से लेके समथिंग का सफर। अब कोई कहेगा यार चेंज तो हमें दिखता है, हम हमें दिखता है ना कि पहले फल नहीं था फल आ गया, पेड़ पहले पेड़ नहीं था पौधा था, हम पहले छोटे थे बड़े हो गए, लाइफ में हमें चेंज ही चेंज दिख रहा है। तब वो क्या कहते हैं कि देखो जो नॉलेज है ना उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है वे ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई का रास्ता, उसको ग्रीक भाषा में एलेथेया कहा जाता है। और दूसरा होता है वे ऑफ ओपिनियन, इसको ग्रीक भाषा में डॉक्सा कहा जाता है। तो जो वे ऑफ ट्रूथ है ना उसमें हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तर्क का, रीजन का, रैशनलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जो ओपिनियन है ना वहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, माइंड भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन्स जो हमें नॉलेज देती है ना वो धोखा होता है, सेंस ऑर्गन से हमेशा हमें धोखा ही मिलता है। कैसे, ये पृथ्वी घूम रही है पर हमें कभी मालूम चला कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी गोल है पर हमें कभी मालूम चला क्या कि पृथ्वी गोल है, हमें तो प्लेन ही लगता है। फिर एक टेबल है वो हमें बिल्कुल सॉलिड लगता है छूने पे देखने पे, लेकिन टेबल किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो घूम रहे हैं। तो जो टेबल जिसे हम सॉलिड कह रहे हैं उसमें 99.9% जो स्पेस है वो खाली है, फिर भी हमें वो सॉलिड लग रहा है। तो हमारे सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं कि नहीं। इसके अलावा हम जब सपना देखते हैं वह बिल्कुल सच लगता है, कभी कभी सपने में हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, फिर भी लेकिन जो सपना होता है हम उसी को मान लेते हैं। सेंसेस हमें धोखा देती है, वो तो हम जब जागते हैं तब हमारी बुद्धि हमें बोलती है कि देखो वो सब धोखा था, सेंसेस ने हमें धोखा दे दिया। कभी कभी प्यार मोहब्बत में भी होता है, हमें लगता है सामने वाला हमसे प्यार करता है,
उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में हम आ जाते हैं। लेकिन जब हम जांच पड़ताल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तब तो मालूम चलता है कि ये प्यार नहीं था, ये तो धोखा था, चीटिंग था, मेरा यूज़ किया जा रहा था। तो जो सेंसेस हैं वो अक्सर हमें धोखा देती है, और जो बुद्धि है, रीज़न है, लॉजिक है, वही हमें सच्चाई बताती है। तो ये जो चेंज हम देख रहे हैं ना, वो सब धोखा है। इसलिए मोशन जो है वो भी धोखा है, मूवमेंट जो चीज़ों का है वो भी धोखा है। टाइम भी नहीं एग्जिस्ट करता, टाइम भी धोखा है। एक ही चीज़ सत्य है, एक ही रियलिटी है, वो इटर्नल है, चेंजलेस है। उसको पार्मेनाइटिस बीइंग बोलता है, बीइंग, एकमात्र सत्य जो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जो शंकराचार्य ब्रह्म बोलते हैं ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट है बीइंग का। तो सेंसेस हमें धोखा देती रहती है। अब देखो मूवी देखते हैं हम, तो मूवी में क्या होता है, चीज़ें मूव कर रही होती है, लेकिन मूवी कैसे बनता है, एक सेकंड में 24 फ्रेम, 24 फ्रेम्स होते हैं, 24 फोटोज होते हैं, और फोटोज स्टैटिक होते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन जब मूवमेंट होता है ना उन 24 फ्रेम्स का एक सेकंड में, तो हमें वो चीज़ मूविंग लगती है। तो ये भी धोखा है। रियलिटी क्या है, स्टैटिक है। दूसरी तरफ जो बीइंग है ना, वो चेंजलेस है, इटर्नल है, स्टैटिक है। जैसे हमारा ब्रह्म है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। एक समंदर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लहरें जो हैं उसमें बदलाव आता है, समंदर में कोई बदलाव नहीं आता। तो लहरों में जो बदलाव आ रहा है, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो कोई बदलाव थोड़े ना है, वो तो भ्रम है हमारा। तो जो चेंज हमें दिखता है ना लाइफ में, वो सब हमारा भ्रम है। वो चेंज, वो सब सरफेस लेवल की बातें हैं। समंदर में अगर लहरें आ रही हैं तो समंदर में कोई बदलाव नहीं हो रहा, समंदर वैसा का वैसा ही है। इसको हम चेंज नहीं कह सकते। तो चेंज कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या है, परमानेंट है। उसको वो बीइंग नाम देता है, जैसा कि हमारे इंडियन फिलोसफी में जो शंकराचार्य हैं वो ब्रह्म कहते हैं। तो ये है पार्मेनाइडिस का कॉन्सेप्ट कि कुछ भी यहाँ पे बदल नहीं रहा है। चेंज क्या है, इल्यूजन है।